नहीं होता, उनके साथ अरे आया नहीं होता, 2 बार आया, लेकिन मैं सरकार में उनके साथ आए ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल कि मेरे साथ आ जाइए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा भाई ऐसा है ना कि आप पहले गांधी जी के बारे में बोलना बंद कर दीजिए, आप गांधी जी कातिल की मूर्ति बनाना बंद कर दीजिए, आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करते हैं बंद कर दीजिए। हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आपने पूरी मिनिस्ट्री में दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है, एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, आप उनको टिकट नहीं देते। आप मुसलमानों को, आपका जब मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है तो आप जो है जितनी % मुसलमानों को उनको टिकट उतना दीजिए। उनका जब सबका साथ सबका विकास है तो उनको भी हिस्सा दीजिए। 14 आप कहते हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है तो मुसलमानों को परिवार बनाइए, तो फिर कोई भी मुसलमान आपके साथ जा सकता है, मैं क्या। अगर वो आपकी शर्तें मानते हैं तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, अगर शर्तें मानते तो सोच सकते हैं हम, मैं क्या, बहुत सारे मुसलमान सोच सकते हैं। अभी महाविकास आघाड़ी में वो आपका जगह चल रहा है, अगर वो आपके हिसाब से अगर जगह नहीं देती है तो आपका स्टैंड क्या रहने वाला है? हम पूछेंगे सर अपने वर्करों से क्या हो तब डिसाइड करेंगे। क्योंकि अब तक आप 2 बैठक जो हुई है उसमें आप नजर नहीं, हाँ अभी जो फिलहाल में जो बैठक हुई हाँ। महाविकास आघाड़ी की बैठक, तो उसमें अभी वंचित बहुजन आघाड़ी का भी चल रहा है, उन्होंने भी जगह की मांग की है, तो आपने भी जगह की मांग की है, अगर आपको जगह नहीं मिलती तो देखिए, जगह मिले नहीं मिले उसकी वजह से मैं कभी अलग नहीं हूँगा, मैं वसूल पे काम करूँगा। अगर ये सब जैसे इन्होंने 5% रिजर्वेशन बोल के नहीं दिया, इन्होंने जो है बहुत सारे फसादात में लड़के बेगुनाह पकड़े गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्हीं के राज में 92 में जो राइट हुआ था, जो कमीशन बना उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, सीमी पे पाबंदी लगी थी, जज ने, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने कहा सीमी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। मैंने नहीं कहा था, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा था। 252 पेज का जजमेंट है, कांग्रेस पार्टी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया और आज तक पड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी मनमानी जो करेगी तो फिर सोचना पड़ेगा। पार्टी चाहती है इसलिए, और जिसने फैसला दिया ना वो जाकर राज्यसभा बैठ गया। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मुझे मेरी पार्टी कहती है राज्यसभा जाओ राज्यसभा जाओ, मैं कहता हूँ नहीं जाऊँगा, मैं महाराष्ट्र में रहूँगा। और आप इतने बड़े आदमी हो गए, आपने जो है सिर्फ राज्यसभा मिलने की वजह के लिए आप ये सब ऐसे कदम उठाया आपने। आप जो है कि मेजॉरिटी का फैसला, अरे फैसला तो मेजॉरिटी एक तरफ हो लेकिन एक गरीब आदमी एक तरफ हो और उसका धर्म कुछ भी हो, लेकिन वो सच्चा हो तो उसके फैसला होता है। ये चीज़ें लेकर हम लोगों को जगाने आए हैं, लोगों को बताने आए हैं कि आपकी बार जो इलेक्शन आएगा, आप सब लोग ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा जो लोग जो हैं इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, जो लोग देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब लाना चाहते हैं, जो लोग देश के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, जो अमीरों को नहीं गरीबों को गरीबी दूर करना चाहते हैं। एक तरफ गरीब बेचारा मर रहा है और दूसरी तरफ आप जो है बड़े बड़े अमीरों को जो है आप बड़ा बड़ा दे रहे हो। अभी मुझे कोई बोला कि 300 एकड़ में शायद, कहाँ गए वो अपना क्या नाम है उनका, फहद, 300 एकड़ में हमारे जो हैं यार 300 एकड़ में एक जू बनाया प्राइवेट, आनंदमय। कितने में? 300 एकड़ में। जिस देश में लोगों को खाने का न हो उस देश में आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। 300 एकड़ में बनाने से क्या मतलब है? आप 300 एकड़ में बना देते कि 300 एकड़ में हम जितने भूखे गरीब जो है बेचारे यतीम हैं उन सबको खाना खिलाएंगे, तो हम भी उनको सल्यूट करते जाके खड़े रहते। आप जानवर को तो पाल के वहाँ प्राइवेट जानवर पाल भी नहीं सकते आप। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए बनाई जा रही हैं। राम मंदिर जो पहली बात वहाँ जो मंदिर बनी ना वो संविधान के खिलाफ बनी। संविधान के खिलाफ इसलिए बनी कि संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो चाहे वो फैसला कर दे, माइनॉरिटी के फैसले को रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। मगर मुसलमानों ने सर झुका करके उसको बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि मुसलमानों ने वादा किया था कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। मान लिया, कुछ नहीं कह रहे हैं। अब 91 में एक लॉ आया था कि जो है 1947 के पहले जितनी भी इबादत गाहें, जितनी पूजा स्थल जिस स्थिति में है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये लॉ आया था, पार्लियामेंट में आया था लॉ। लेकिन उसके बाद भी ज्ञानवापी मस्जिद जाई देखिए आप, और जो है यहाँ की मथुरा की जो है
जो ईदगाह है उसके ऊपर फिर आगे और फिर आगे और फिर आगे और फिर हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेगा कि मेजॉरिटी पे फैसला होगा, तो फिर हम कहाँ जाए, माइनॉरिटी कहाँ जाएगी। तो भाजपा जिस तरह से मार्केटिंग कर रही है राम मंदिर, ये इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं, ऐसा मार्केटिंग जैसे भाजपा ने राम मंदिर बनाया ऐसा चल रहा है भारत में। कांग्रेस बोल रही है नहीं बनाया, दोनों में होड़ लगी हुई है। कांग्रेस का दरवाजा हम नहीं खोला, मूर्ति तो हमने ही रखा, 1949 हमारे दरवाजे में रखा गया, और डिमोलिशन 92 में दिल्ली में सरकार थी नरसिम्हा राव को उस वक्त हुआ। दोनों में होड़ लगी, दोनों कौन ज़्यादा उसमें करता है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें राजनीति में लाना बिल्कुल गलत है, ये साधु संतों का काम है। और मैं समझता हूँ कि राम भी कोई ऐसी जगह को बर्दाश्त नहीं करेंगे जहाँ पर दो समूह को झगड़ा करे कोई चीज़ बनाई जाए। अब बन गई तो ठीक है ना, अब उसको दिखाकर वोटिंग लेंगे, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। आपको वोटिंग लेना चाहिए समाज के दबे कुचलों को, देश में किसानों को लेकर के मैंने कितना डेवलपमेंट किया। झूठ मूठ का जो है ना, रोज़ाना जो इश्तिहार आता है वो झूठा इश्तिहार है, जो पब्लिसिटी होती है टेलीविज़न में, अखबारों में। पार्टी का भी घोषित कर रहा है, इसको आश्वासन दिया सरकार ने, फिर उन्होंने दोबारा जो आंदोलन शुरू करने की ये की है। वो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, इसको कैसे देखते हैं आप? काश मैं भी इतने ताकतवर होता तो मेरे साथ पक्षपात नहीं होता, तो मैं भी अपनी जनता को उतार देता। मनोज जारंग की तरह से मैं भी जोरदार से सड़क जाम कर देता, लेकिन अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे कितने लड़के शहीद हो जाएंगे, कितने जेल में डाल दिए जाएंगे। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अगर किसी मराठा समाज के बच्चे को रिक्शे वाले को जैसे मारते तो मैं उस पुलिस वाले को बोलता कि तब मैं समझता कि तू अपनी माँ बाप का सही औलाद है। लेकिन मुसलमानों को मारा जैसा कोई जिसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जारंगे साहब ने अपनी ताकत दिखाया, मैं सलूट करता हूँ उनको। सरकार को झुकाया, और जो है बार बार सरकार को झुका रहे हैं, क्योंकि उनका समाज उनके साथ है। और जो बहुसंख्यक है उसमें मराठा समाज के बहुत सारे MLAs, बहुत सारे मिनिस्टर मराठा समाज के हैं। अगर इन्होंने इसका अपोज कर दिया ना, ये सब की ज़मानत जब्त हो जाएगी। ये देखिए ऐसा है ना कि हम वोट कटुआ नहीं बनेंगे, पहली बात है। हम भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं। हमने 2 सीट की बात किया था उनसे, अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ, हम मीटिंग में गए भी नहीं 2 बार से। हमारा उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया, महाराष्ट्र में बाकी है। हमें लगता है कि हमारे पास अच्छा उम्मीदवार है, तो हम 1 सीट मांगेंगे मालेगांव धुलिया की, 1 सीट बम्बई की, नॉर्थ ईस्ट की सीट। हमारी बात चल रही है, अभी हमने फाइनल नहीं किया। जलगांव से कोई चेहरा? जलगांव का चेहरा पार्लियामेंट के लिए? पार्लियामेंट के लिए नहीं, मेरे पास कोई चेहरा नहीं है। कोई आए तो देखूँ मैं, हैं आमदार तो लड़ाऊँगा ना।